योग के बेसिक प्रिंसिपल्स का सबको नॉलेज होना चाहिए। योग हमारे जीवन का और हमारी संस्कृति का आधारभूत सत्य, विधि, समय, निरंतरता, एकाग्रता, मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी एंड कंसंट्रेशन। ये चार बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। विधि माने मेथड, निरंतरता माने कंटिन्यूटी, एकाग्रता माने कंसंट्रेशन। विधि में फिर एक क्रम भी है कि एक के बाद दूसरी जो विधि है वो सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम, फेफड़ों से श्वसन करना, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। कमजोर हैं तो 2.5 से 3 सेकंड में लेना, 2.5 से 3 सेकंड में छोड़ना। बहुत जोर से नहीं करना, सामान्य व्यक्तियों के लिए बात है। कोई पूर्ण निरोगी है और योगी है तो बलपूर्वक भी कर सकता है, वह भी हम बताते हैं। यह भस्त्रिका हुआ। अब इसको ऐसे नहीं करना। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द और शरीर में कमजोरी विशेष है तो ऐसे नहीं करना। ये बीमारों के लिए नहीं। उच्च रक्तचाप करोगी, हृदय रोगी, कमर में दर्द है जिसको, शरीर में कमजोरी है जिसको, कान के पर्दे जिसके कमजोर हैं, आँख के पर्दे जिसके कमजोर हैं, वो ऐसे करेगा तो उसको नुकसान होगा। हमारे शरीर में जो बहुत ही कोमल कोशिकाएं हैं वो फिर इससे डैमेज हो सकती है। बहुत सेंसिटिव सेल्स हैं, फोर्सफुली जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति, पूर्ण निरोगी है उसको ही करना और वो भी धीरे धीरे बढ़ाना है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तीनों ही प्राणायाम हम जो पूर्ण निरोगी हैं, योगी हैं, उनको वेगपूर्वक भी कराते हैं मन को एकाग्र करने के लिए और अतिरिक्त शक्ति। देखो, कंठ से लेकर के हृदय तक जो शरीर में वायु काम करता है उसकी संज्ञा है प्राण। कंठ से लेकर के और इधर सहस्रार तक जो शरीर में वायु काम करता है उसकी संज्ञा उदान। कंठ से सिर तक उदान, शरीर, इंद्रियों, मन के बीच में, और चेतन आत्मा और मन, बुद्धि, चित्त, मस्तिष्क, आत्मा, मस्तिष्क, इंद्रियां और शरीर के बीच में भी सेतु का काम करना, ये प्राण का विशेष कार्य है, प्राण का विशेष प्रयोजन है। तो भस्त्रिका प्राणायाम से 5 प्राणों को पुष्ट करते हैं, 5 कोशों को पुष्ट करते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इन कोशों के बारे में भी आपको बोध होना चाहिए। प्राणायाम रहस्य पुस्तक सबको पढ़ना है। तीनों शरीरों का पोषण होता है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। 3 शरीर है हमारे। ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और हमारी तीनों अवस्थाएं ठीक रहती हैं, स्वप्न, सुषुप्ति, और फिर एक तुरीय अवस्था होती है योगियों की। ये इतना बड़ा लाभ है इस भस्त्रिका का। ये तो मैंने शास्त्रीय दृष्टि से उसके लाभ गए। शरीर के भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। जब हम ऐसे लंबे गहरे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, शरीर के भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। क्रिलियन फोटोग्राफी में हमारे ओरा के फोटोग्राफी ली जाती है। जैसे हमारी बॉडी की फोटोग्राफी होती है, फिर अंदर से शरीर की फोटोग्राफी के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। तो आप प्राणायाम करेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा। पीएफटी टेस्ट जब करते हैं तो उसमें ना मुंह में एक नली लगा देते हैं और उसको ऐसे फूंक मरवाते हैं। पहले तो उसमें ऐसे श्वास भरते हैं और भर के फिर मुंह से ही श्वास छोड़ते हैं। तो उसकी स्पीड मापते हैं, उसकी गति देखते हैं, उसका फोर्स, उसका मापन करते हैं। तो कैसे? तो ऐसे जब श्वास भर के फिर छोड़ते हैं। फंक्शन टेस्ट 1 सेकेंड में एक बार, 1 second, 1 stroke. This is the safe practice of Kapalabhati pranayam. If you are suffering from hypertension, heart problem or backache, don't do forcefully Kapalabhati pranayam. ऐसे नहीं करना, से फास्ट भी नहीं करना, ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाना। ज़्यादा फास्ट करने से फिर मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, इनके विशेष लाभ है। ध्यान मुद्रा मन की एकाग्रता के लिए, वायु मुद्रा अर्थराइटिस आदि, गैस्ट्रिक आदि की प्रॉब्लम्स के लिए, शून्य मुद्रा कर्ण रोगों के लिए, पृथ्वी मुद्रा जो ओवरवेट है, अंडरवेट है उनके लिए,
वर्ण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए, किडनी की समस्याओं के लिए। शक्ति मुद्रा जिनमें बहुत दुर्बलता है उनके लिए। अपान मुद्रा बहुत टॉक्सिसिटी है बॉडी में, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बहुत अधिक बढ़े हुए उनके लिए। विधि ठीक होनी चाहिए। समय 1 राउंड 5 मिनट्स, प्रैक्टिस 15 मिनट्स नॉर्मल कंडीशन। असाध्य रोगों में 30 मिनट्स। बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं तो 1-1 घंटा। कपालभाति अनुलोम विलोम 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा और 1-1 घंटा हम कराते हैं। SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस, लंग फाइब्रोसिस, स्क्लेरोडर्मा, ये बड़ी बीमारियां हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको भी हमने अच्छा किया है। तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े जो ऐसे ऐसे अंग हो गए थे जिनको लोग ऐसे गोदी में उठा करके लाए थे, जिनके टेढ़े मेढ़े ऐसे अंग हो गए थे, प्राणायाम करने से उनके सब अंग सीधे हो गए। ये बड़ी बात है। ये है रोमेटाइड अर्थराइटिस की क्रिटिकल पोजीशन, जिसमें 1-1 घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम करवाते हैं, फिर जड़ी बूटियों का रस आदि पिलवाते हैं। रोमेटाइड अर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, लंग फाइब्रोसिस, उसको कहते हैं फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन के अवशोषण का सामर्थ्य ही खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन, फेफड़े ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं करते। एक ब्लड वे के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, रक्त कोशिकाएं ही ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं करती, वो भी प्राणायाम से ठीक हो जाता है। उसको बोलते हैं सिकलिंग की प्रॉब्लम। स्किल सेल थैलेसीमिया, माइनर थैलेसीमिया भी अच्छा हो जाता है। फिर एक होता है हीमोफीलिया, के पत्तों का रस पिलवाया। पीपल, शीशम, बेल, इनके पत्तों का रस। प्राणायाम का जो समय है वो ऐसा ही समझो कि जैसे मेडिकल साइंस में दवाई की डोज, किसी को 50 mg देते हैं, फिर 100, 200, 500, 1000 mg तक भी पेशेंट को देनी पड़ती है। ऐसे ही प्राणायाम बच्चों को 5 मिनट कराते हैं कपालभाति, सामान्य रोगों में 10-15 मिनट, असाध्य रोगों में आधा घंटा, 1-1 घंटा तक कराते हैं, तो ये सब रोग मिटते हैं। स्किल सेल की प्रॉब्लम, स्किल सेल की प्रॉब्लम के कुछ इलाकों में, झारखंड के कुछ इलाकों में ये ऐसे ऐसे रोग हैं, इनका नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना। अब इधर उत्तर भारत में, हरियाणा में, पंजाब में पूछेंगे, इधर कोई सिकलिंग को जानता ही नहीं है, क्योंकि इधर ये प्रॉब्लम ही नहीं होती और ये जेनेटिकली होती है। अब ये भी एक बात आ गई, योग से सामान्य रोग तो अच्छे होते ही हैं, पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये है योग की महिमा, ये है बड़ा लाभ। देखो, आसन भी योग का एक आयाम है, प्राणायाम भी योग का एक आयाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब योग के आयाम है। सीधे बैठो, सब करो। आधा घंटे तक जवानों को भी करने का अभ्यास होना चाहिए इसका। ब्लड की कोई भी प्रॉब्लम है, रक्तम ततो मांसम मांसान मेधा प्रजायते मेद स्वस्थे तथा मज्ज मज्ज शुक्र से संभव। रस, रक्त, मांस, मेद, मस्ति, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, उसके नाम पर पूरी दुनिया में लाखों करोड़ का कारोबार होता है। न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम पर पूरी दुनिया में लाखों करोड़ रुपए का कारोबार होता है, हजारों नहीं, लाखों करोड़। कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन की कमी, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, पूरी दुनिया में जितने लोग अलग अलग बीमारियों से मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, युद्धों में मरते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो मौत होती है इंसानों की, वो होती है हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन के कारण से। का समाधान तो योग नहीं है, लेकिन मेल न्यूट्रिशन का कंप्लीट सॉल्यूशन योग है। दाल रोटी सब्जी खाएं और उसी से आपको पूरे पोषक तत्व मिल जाए, ये कपालभाति के द्वारा होगा। रस, रक्त, मांस, मांस के भी बहुत विकार है। बहुत लोगों का मांस सूख जाता है, यहाँ बोलो बाबा जी यहाँ से मांस सूखने लगा, यहाँ से मांस सूखने लगा, यहाँ से मांस सूखने लगा, फिर पूरे शरीर का मांस सूखने लग जाता है, मसल सूखने लग जाते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक और है, एक और रोग है मांस सूखने वाला, पूरे शरीर का मांस सूख जाता है, आदमी ऐसे ही अस्थि पिंजर रह जाते हैं, फिर मर जाता है। रस, रक्त, मांसगत, रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेदगत से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, मज्जा, बोन मेरो से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, शुक्र, इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, मैं कहता हूं सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअल डिजायर, इस सब पर नियंत्रण, ये है योग की महिमा। और फिर ये तो 7 धातुएं बताई, 8वीं ओज, ओज माने ग्लो, शाइनिंग। जो प्राणायाम करेगा उसके चेहरे पर तेज होगा, ओज होगा चेहरे पर, कपालभाति, माथा चमकेगा। कपालभाति करने वाले का दूर से पता लग जाएगा, उसके चेहरे पर रौनक होगी, चमक होगी, उसकी आंखों में चमक होगी, उसके दांतों में चमक होगी, उसकी चमड़ी पर चमक होगी, पूरे शरीर पर तेज, ओज, दिव्यता। एक तो योग का होता है सीखना,
और एक होता है योग का हमारे जीवन में उतरना। जब कोई ज्ञान हमारा स्वभाव बन जाए, जो मैं बार बार कहता हूं, योग को, आध्यात्मिकता को, दिव्यता को अपना स्वभाव बनाना होता है। योग, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ज्ञान जब हमारे जीवन में उतर जाए, ये दीक्षा है। तो ब्रह्मचारी दीक्षित होता हुआ जब उसके भीतर वो दिव्यता घटित हो जाती है, तब क्या होता है? ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्ध कार्षम वसानो दीक्षितो दीर्घस्मश्रुहु स सद्य एति पुरस्मात् उत्तरम समुद्रम लोकान संगृभ्य महुराचरित। और लोक संग्रह करता हुआ, माने लोक